महादेवाय नमः। मैं राधिका नंदन आप सभी मित्रों का फिर से महादेव संस्कृतम यूट्यूब चैनल में फिर से बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन करता हूं। हम लोग संपूर्ण संस्कृत की व्याकरण श्रृंखला पढ़ रहे हैं और वर्तमान समय में संस्कृत संख्याएं हम लोग देख रहे हैं। ये संस्कृत संख्याएं का दूसरा वीडियो है, दूसरा पार्ट है। इसके पहले हम लोगों ने 1 से लेकर 100 तक संस्कृत संख्या को देखा था। आइए कुछ इसके महत्वपूर्ण तथ्य समझ लेते हैं, जान लेते हैं। देखिए स्लाइड में आपको दिख रहा होगा कुछ कि 1000 को क्या कहते हैं संस्कृत इत्यादि। इसके पहले हम लोगों ने 100 तक की संख्याओं को संस्कृत में पढ़ा था। इसके बाद देखिए 1000 को संस्कृत में कहते हैं सहस्त्रम। क्या कहते हैं? सहस्त्रम। 10,000 को अयुतम या 10 सहस्त्रम कहते हैं। अयुतम इंपॉर्टेंट है, समझ लें कि 10,000 को संस्कृत में क्या बोलते हैं? अयुतम। क्या बोलते हैं? अयुतम। फिर 1 लाख को बोलते हैं लक्षम, सब लोग जानते होंगे। और 10 लाख को बोलते हैं न्यूनतम या प्रयुक्तम या 10 लक्षम। इसको भी समझ लें कि 10,000 को न्यूनतम और प्रयुक्तम बोलते हैं, जबकि 10,000 को अयुतम, 10 लाख को न्यूनतम प्रयुक्तम। फिर 1 करोड़ को कोटि बोलते हैं। 1 करोड़ को क्या बोलते हैं? कोटि ही। इतना इस स्लाइड में आपको इतना नोट करने योग्य है कि 10,000 को अयुतम और 10 लाख को न्यूनतम प्रयुक्तम बोलते हैं। और आगे देखते हैं 10 करोड़ को 10 कोटि। 10 करोड़ को क्या बोलते हैं? 10 कोटि। इसको भी देख लें, 10 करोड़ को 10 कोटि ही। और 1 अरब को अर्बुदम। 10 अरब को 10 अर्बुदम। 1 अरब को खरबम। 1 अरब को खरबम। 10 खरब को 10 खरबम। और 1 नील को नीलम। 1 नील को क्या बोलते हैं? नीलम। और 10 नील को 10 नीलम। 10 नील को क्या बोलते हैं? 10 नील को बोलते हैं 10 नीलम। और 1 पद्म को बोलते हैं पद्मम। 1 पद्म को क्या बोलते हैं? पद्मम। देख लें, 1 पद को पद्मम, 10 पद्म को 10 पद्मम। और 1 शंख को शंखम, 10 शंख को 10 शंखम। 10 शंख को क्या बोलते हैं? 10 शंखम। और महाशंख को महाशंखम कहते हैं। महाशंख को क्या बोलते हैं? महाशंखम। महाशंख को बोलते हैं महाशंखम। आइए इसके बाद कुछ महत्वपूर्ण तथ्य देखते हैं। आगे देख लें 101 को देखिए। अब संस्कृत में संख्याएं लिखने का तरीका समझ लें यहाँ पर कि 101 को कैसे लिखेंगे। तो सर्वप्रथम बाएं से चलेंगे। बाएं में क्या है? 1। तो एकाधिक या एकाधिकम शतम। 100 से देखिए 1 ज्यादा है, इसलिए इन्होंने लिख दिया एकाधिकम शतम। एकाधिकम शतम। देखिए अब यहां बोलिए 101 है, 100 से 1 ज्यादा है। 100 से कितना ज्यादा है? 1। तो बोले एकाधिकम शतम, अर्थात 1 अधिक है 100 से। फिर 102 देखिए, द्वयाधिकम शतम। 2 अधिक है 100 से। फिर इसमें त्रयाधिकम शतम। इसको 104 को चतुराधिकम शतम। और 105 को पंचाधिकम शतम ये जाना जाता है, कहा जाता है। इसके आगे देखते हैं। फिर आगे देखिए, आगे जाइए 200 लिखा है। तो द्विशती अथवा शतद्वयम अथवा द्विशतम। इसको भी इस प्रकार से हम लोग पढ़ते हैं, समझते हैं। ये देख लीजिए 200 को क्या बोलते हैं? द्विशती, शतद्वयम अथवा 2शतम। फिर 300 को त्रिशती, शतत्रयम, त्रिशतम। 400 को चतुःशती, चतुर्शतम। और 500 को पंचशती, पंचशतम। 600 को षटशती, षटशतम। और 700 को क्या बोलते हैं? सप्तशती, सप्तशतम। 700 को सप्तशती और सप्तशतम बोलते हैं। उसके बाद और कुछ देख लें महत्वपूर्ण तथ्य। ये देखिए, अब 3 से लेकर अष्टादशन जान लें। संस्कृत संख्याओं में कुछ महत्वपूर्ण चीजें जान लें। ये कहते हैं 3 से लेकर अष्टादशन अर्थात 18 तक सभी शब्दों के रूप केवल बहुवचन में ही चलते हैं। समझ ले कि 3 से लेकर और
दशन अर्थात 18 तक के रूप केवल सभी शब्दों के रूप केवल बहुवचन में चलते हैं, अर्थात न एक वचन में चलेंगे न दो वचन में, केवल बहुवचन में रूप चलेंगे। कहाँ से कहाँ तक? तो 3 से लेकर 18 तक की संख्याओं के रूप। उससे आगे देखें तो विंशत्याधिरानवते ये कहता है कि 19 अर्थात 19 से लेकर 99 अर्थात 99 तक के सभी शब्द एक वचनांत रूप स्त्रीलिंग हैं, अर्थात एक वचनांत स्त्रीलिंग है, अर्थात केवल एक वचन में चलते हैं, वो भी स्त्रीलिंग शब्द हैं। इनके रूप हमेशा एक वचन में ही चलेंगे और स्त्रीलिंग में होंगे। देखिए यहाँ पे हम दो चीजें समझे। एक पहला कि 3 से लेकर 18 तक के रूप सभी शब्दों के रूप केवल बहुवचन में चलेंगे और तीनों लिंगों में चलेंगे, नो डाउट तीनों लिंगों में, केवल बहुवचन में तीनों लिंगों में 3 से लेकर 18 तक, और 19 से लेकर 99 तक के केवल एक वचन में और स्त्रीलिंग में रूप चलेंगे। आगे देख लें तो आगे कहते हैं इकारांत विंशति षष्ठी। यहाँ देखिए इतना, अब देखिए इसको भी देख लें, समझ लें। ये कहता है कि इकारांत विंशति षष्ठी सप्तति अशीति नवति, जिन पदों के अंत में ये पद आए उनके रूप मति के समान चलेंगे, अर्थात जिनके अंत में विंशति आए, षष्ठी आए, सप्तति आए, अशीति आए, नवति आए, इनके अंत में आए तो इनके रूप मति स्त्रीलिंग के समान चलेंगे। और फिर आगे बोल रहे हैं तकारांत त्रिंशत् चत्वारिंशत् 50 आदि शब्दों के रूप सरित के समान, सरित स्त्रीलिंग शब्द है उसके समान चलेंगे। और देखिए और ये बोलते हैं कि सहस्त्रम, क्या बोलते हैं? सहस्त्रम। देखिए शतम सहस्त्रम अयुतम किसको बोलते हैं? अयुतम लक्षम न्यूतम प्रयुतम आदि शब्द सदा एक वचनांत नपुंसकलिंग होते हैं। देखिए शतम सहस्त्रम अयुतम लक्षम न्यूतम प्रयुतम आदि शब्द सदा एक वचनांत नपुंसकलिंग में होते हैं। इनके रूप फल की तरह चलते हैं। इनके रूप कैसे चलेंगे? फल के समान। तो हम लोग अभी तक संस्कृत संख्याओं के महत्वपूर्ण तथ्यों को देखा, समझा और पढ़ा। शीघ्र ही नए विषय के साथ, नए टॉपिक के साथ आपके सामने रूबरू होंगे। तब तक के लिए महादेव।